बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Ufaz Boys Secondary School, our project of Iqra Education System. लेक्चर नंबर 3 आज हमारा क्लास 8 में 6.5 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6.5 में हमें लीनियर इक्वेशंस हैं जो हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है। मतलब दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, आज हम ये सीखेंगे। वैसे तो इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। यहाँ पर हम इन इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो हम जो कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल के, आपको मालूम है बेसिक अलजेब्रा में हम बताते हैं जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में देखें तो x के साथ जो 2 लिखा हुआ है इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 कोफिशिएंट है। यहाँ पर 5 कोफिशिएंट है और यहाँ पर -2 कोफिशिएंट है। सही मेथड है हमारे पास, मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है हमें, यहाँ पर मतलब सेम करना है, उसके बाद ये इक्वेशंस क्या हो सकेंगी, सॉल्व हो सकेंगी। जब हम इक्वेशंस को जब भी हम कहते हैं कि इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाओ, इस बात का मतलब ये होता है कि उसमें यूज होने वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या करनी है, आपने मालूम करनी है। हम देखें यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं और दोनों में x और y वेरिएबल्स हमें नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब x और y की हमें यहाँ पर क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। सही, अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट तो x का भी है और कोफिशिएंट y का भी है, तो अब हम किसका इक्वेशन सवाल आता है कि नहीं किसका कोफिशिएंट हम बराबर करें, तो हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करना है, सेम करना है। हम चाहे तो x के कोफिशिएंट को सेम कर लें और चाहे तो y के कोफिशिएंट को सेम कर लें। सही, अच्छा सेम करेंगे किस तरीके से, बहुत आसान सी बात है। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैं x के कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए जा रहा हूं। सही, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, मतलब पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट है जैसे 5 है, तो 5 से मैं पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। जब 5 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 10x 5 टाइम्स 50, ठीक है। इसका मतलब मैंने इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे, तो इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट है, तो 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10x, तो 10x सेम हो गया। इस बात का मतलब ये है कि जब हम इक्वेशन कोफिशिएंट्स को बराबर कर रहे होते हैं, इक्वेट कर रहे होते हैं, तो हम जिन दो इक्वेशंस के कोफिशिएंट को जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम बराबर करने जा रहे हैं, तो उनके कोफिशिएंट्स को क्या करें, मल्टीप्लाई के लिए यूज करें। यानी इक्वेशन 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारी कोशिश होती है कि सवाल को जितना आसानी से सिंपलीफाई हो सके उस तरीके से करें। तो हम देखें जो इक्वेशन 1 है उसमें y का कोफिशिएंट क्या है, 1, और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट क्या है, -2। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को अगर मैं फॉर एग्जांपल y के कोफिशिएंट्स बराबर करना चाह रहा हूं, मैंने कहा इक्वेशन 1 को मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन जो मेरे पास 2 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, वो इक्वेशन होता जाएगी। सही, 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं ना, तो इसका मतलब ये मेरे लिए आसान ये होगा कि मैं y के कोफिशिएंट को क्या कर लूं, बराबर कर लूं। सही, तो मैं कहूंगा सिर्फ इक्वेशन 1 को मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किससे, -2 से। तो मल्टीप्लाई नेक्स्ट करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय -2। इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इक्वेशन 1 बिकम्स, जब आप इक्वेशन 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, -2 जब इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा -4x, ठीक है। -2 इस माइनस के y से मल्टीप्लाई होगा तो -2 यानी हम यूं कह रहे हैं -2 मल्टीप्लाई होने जा रहा है प्लस के y से, तो क्या आएगा भाई, -2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2 आ गया। उसके बाद जब पूरी इक्वेशन से तो इक्वल टू के इसका इक्वल होगा तो इक्वल टू दूसरा इक्वल होगा, -2 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आ जाएगा -10 2 20, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 को जो y का कोफिशिएंट था -2 उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने कह दिया ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3।
अब अगर हम देखें तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम हो चुके हैं। यहाँ भी माइनस का 2 आया है और यहाँ भी माइनस का 2 आया है। ये बात तो पहले स्टेप था हमारा कि हमें इक्वेशंस के जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, सेम करना है। हमने कहा था हम x की भी कर सकते हैं, y की भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि y के सेम करना हमारे लिए आसान था तो हमने कह लिया y को कोफिशिएंट सेम कर लें। इक्वेशन 1 को हमने -2 से मल्टीप्लाई करा, ये हमारा सॉल्व हो गया, थर्ड इक्वेशन आ गई। और ये थर्ड इक्वेशन कहां से ड्राइव हुई है, इक्वेशन 1 से ड्राइव हुई है, सही। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में अगर हम देखें तो y का कोफिशिएंट सेम हो चुका है, यहां पर भी -2 है और यहां पर भी -2। अब याद रखें जब कोफिशिएंट सेम हो गया, अब हमें चेक करना है कि यहां पर भी -2 है, यहां पर भी -2 है। तो अब सिंपल सी बात है, इक्वेशंस को, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। अगर सेम साइन होते हैं तो इक्वेशंस को क्या किया जाता है, आपस में माइनस किया जाता है, और अगर अपोजिट साइन होंगे तो इक्वेशंस को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में क्या करने जा रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करवा दिया हूं। तो नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अच्छा, अब इसमें जरूरी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। मैं ऐसे भी लिख सकता था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता था। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 3 इसका मतलब इक्वेशन 3 पहले लिखी जाएगी, माइनस का 4x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 20। ठीक है, और इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, इक्वेशन 3 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को करना है, इक्वेशन 2 क्या लिखनी है, यहाँ पर 5x लिखा हुआ है, मैं इसको प्लस के साथ लिख रहा हूं ताकि साइन क्लियर है। प्लस का 5x है, माइनस का 2y है आपके पास, और इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को मैं क्या करने जा रहा हूं, माइनस करने जा रहा हूं। तो एक माइनस करते वक्त हमें याद होगा जब हम किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में क्या कर होते हैं, इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो जो नीचे एक्सप्रेशन लिखी होती है उसकी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ से माइनस साइन आएगा और इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। अभी इसके साथ क्या साइन है, प्लस साइन है, लेकिन यहाँ से ये माइनस साइन आएगा तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास आ चुका है माइनस का 4x और माइनस का 5x, तो आपके पास आएगा माइनस का 9x। ठीक है, और वही बात कि हमने इक्वेशंस जो y के कोफिशिएंट हमने सेव करे थे, उससे हुआ क्या, माइनस का 2y और प्लस का 2y, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, कैंसिल हो गए, मतलब जीरो हो गए। अब इक्वल टू इस तरफ आ जाए तो हमारे पास आ चुका है माइनस का 20 माइनस का 7, तो ये हो गया माइनस का 27। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू बहुत आराम से निकाली जा सकती है, माइनस का 9x मल्टीप्लाई। और इस बात का ख्याल करिएगा, तो स्टूडेंट्स में मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं 9 यहाँ पर माइनस का है, वहां पर लेके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ऐसा नहीं है, माइनस का 9 x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का 9 जब इक्वल टू के दूसरे एंड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो ये इस तरीके से आएगा, x इज इक्वल्स टू -27 डिवाइडेड बाय -9। अब माइनस से माइनस साइन, माइनस का साइन डिवाइड हो रहा है माइनस के साइन से, जिस तरह माइनस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, इसी तरीके से माइनस का साइन डिवाइड हो रहा है माइनस के साइन से, तब भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 9 1 जा 9 और 9 3 जा 9 1 जा 9 हो जाएगा, और 9 3 जा हमारे पास हो जाएगा 27। तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू आपके पास आ गई, x इज इक्वल्स टू 3। अब आपने एक वैल्यू फाइंड कर ली, एक वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपने सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यानी y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो x की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी, इसको इक्वेशन 1 2 3 जो आपको इजी लग रही है उसमें क्या करो, पुट करो। मुझे यहाँ पर देखो तो मैं कहूँ भाई x इक्वेशन 1 मुझे क्या लग रही है, इजी लग रही है। इक्वेशन किसी भी वैसे तो किसी में ही पुट कर दें, सेम आंसर आएगा। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, पुट x is equals to 3 in equation 1। ठीक है, x की वैल्यू जो 3 हमने ड्राइव करी है उसको हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो अब जहां इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी,
हमारे पास 2, x की जगह पे आ जाएगा 3, उसके बाद प्लस देन y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो 2 3 क्या हो गया हमारे पास 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 10, और ये प्लस का 6 है, इज इक्वल्स टू तो दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 6 का हमारे पास आ गया 4, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। और हमेशा याद रखें जब भी इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है उसका जो फाइनल आंसर आता है उसको हम सॉल्यूशन साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन साइड लिखेंगे x और y का, और सॉल्यूशन साइड में जब भी पहले वैल्यू लिखी जाएगी वो x की लिखी जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x, y, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको पहले बता रहा हूँ, सही, पहले x लिखा जाएगा और बाद में y लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इसका, x की वैल्यू हमने 3 निकाली है और y की वैल्यू हमने 4 निकाली है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आगे कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि मेरे पास जो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 आई है ये सही भी आई है या नहीं आई। तो इसको चेक करने का आसान सा तरीका है, ये जो x और y की वैल्यू आपके पास आई है ना, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो कि वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए x की वैल्यू हमने 3 निकाली, x की वैल्यू आपने क्या निकाली 3 निकाली, अब x की जगह पे 3 पुट करो, 2 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस y की वैल्यू आपने क्या निकाली 4, तो 6 प्लस 4 करोगे 10 हो जाएगा, इक्वेशन वेरीफाई हो रही है। इसका मतलब आपने x की वैल्यू जो y की वैल्यू निकाली है वो क्या है, बिल्कुल सही है, सही। इसके अलावा जब आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास जो आपका होम टास्क है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल दो इक्वेशन जो आपको दी है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, सही। इसमें आपसे कह रहा है 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 3, इसको आपने इक्वेशन 1 का, ठीक है, और 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सही, और बाय इक्वेटिंग मेथड से करना है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से करना है, तो इस सवाल में देखो आपको अगर मैं y के कोएफिशिएंट देखूं, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस 1, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है +1, इसका मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है सेम है, साइन इशू नहीं है, यहाँ पर 1 1 है, हमारा काम हो गया, हमें आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें x के कोएफिशिएंट, वही बात, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसमें x के कोएफिशिएंट क्या करना है, आपने बराबर करने हैं, अगर x के कोएफिशिएंट आपको बराबर करने हैं तो आप कहोगे कि भाई फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बहुत लेंथी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसके लिए आपके बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ आप सिंपल सी बात है, y के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इसमें बराबर है, तो सिंपल क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करो, प्लस करवा दो। अब मैं प्लस करवाने का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है, अपोजिट है। हमने जब करा था यहाँ पर साइन क्या थे, सेम थे, इक्वेशन 2 में भी -2 आएगा, इक्वेशन 3 में भी -2 आएगा, मैंने इक्वेशंस को क्या करा, सब्ट्रैक्ट करवाया। आप क्या करोगे, इस सवाल को जब सॉल्व करोगे तो पहली फर्स्ट स्टेप में ही आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लोगे, प्लस करोगे। जब प्लस करोगे आपको मालूम है प्लस का साइन चेंज नहीं करेगा, ये माइनस का y ये प्लस का y रिड्यूस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5x + 3x करोगे 8x हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जब सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 देखना है इसका, ठीक है। पार्ट 3 में आपके पास लिखा हुआ है 3x + 7y इज इक्वल्स टू 27, और यहाँ लिखा हुआ है 5x + 2y इज इक्वल्स टू 16। ये आपके पास थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट, ये दोनों आपके होम टास्क हैं। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई वाला स्टेप करना पड़ेगा, मतलब कोएफिशिएंट्स को आपस में बराबर करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल x, हमारे लिए नॉर्मली x आसान रहता है, तो हम कहते हैं x को हमें सेम करना है, तो पहला स्टेप जो होगा ना, जैसे आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है और इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। जब 3 से करोगे तो ये भी 3 से होगा, ये भी 3 से होगा, ये भी 3 से होगा। इक्वेशन 1 से ड्राइव होगी आपके पास इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 की मदद से जब आप इसको इक्वेशन 1 को
5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो उस इक्वेशन का नाम रखोगे 3, और जब इक्वेशन 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो उस इक्वेशन का नाम रखोगे क्या, इक्वेशन 4, और फिर इक्वेशन 3 और 4 को आपस में क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करवाओगे, माइनस कराओगे, ठीक है। देन आगे आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अपने पास होमवर्क नोट कर लें, होम टास्क में एक्सरसाइज नंबर 6.5 आपने सॉल्व करनी है, और 6.5 का एक सवाल आपके सामने सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तब तक के लिए इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।